हे फ्रेंड्स, दिस इज शशि बाला। आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे शो में द मूविंग माइक। दोस्तों, आपने कभी साइकिल चलाई है? मैंने तो चलाई है, आपने चलाई है। लेकिन साइकिल चलाते चलाते क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने बिना रुके, बिना थके, बिना किसी एक्सक्यूज के और मौसम को मात देते हुए हर दिन नहीं, हर दिन, ना हफ्ते, ना महीने और सालों 100 किलोमीटर से ऊपर की भी साइकिलिंग करता आ रहा है? कभी भी किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं ना? तो आज आपको हम द मूविंग माइक शो में ऐसे ही इंसान से मिलवाने वाले हैं जो वसई रोड से आते हैं, जिन्होंने अपने नाम पर रिकॉर्ड्स के भंडार कर रखे हैं। द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, द वर्ल्ड रिकॉर्ड, and he is also known as the century man of world। हाँ जी, हम सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर उमेश पटेल। वेलकम टू माई शो। उमेश पटेल सर, आपका द मूविंग माइक शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच शशि जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके शो में। पूरी, वैसे तो सर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, पूरी दुनिया आपके बारे में जानती है, लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे एथलीट्स को सिर्फ बुक्स में एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन पब्लिक उनको हर तरीके से जान नहीं पाती है। तो सर आज यहाँ शो पे आप हमारे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आज आप अपने बारे में हमारे दोस्तों को बताइए कि उमेश पटेल कौन है, क्या हस्ती है उमेश पटेल? मैं भी एक नॉर्मल, मतलब एक मामूली जैसे इंसान होता है वैसा ही हूँ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं हूँ वैसे। अरे तो सर ऐसा तो नहीं है। थैंक्स, आपने मतलब इतनी जो तारीफ की मेरी, मतलब वैसे मैंने साइकिलिंग में अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, देन इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड है वो डेली साइकिलिंग चलाने का, 101 किलोमीटर डेली साइकिलिंग चलाने का जो रिकॉर्ड है वो मैंने 1593 डेज कंसिस्टेंटली मतलब साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। ओह माय गॉड सर। तो ये अचीवमेंट मेरा, मतलब मैंने अपने विल पावर से एक्चुअली किया, मेरे फैमिली सपोर्ट की वजह से जो ये पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच। सर आपकी फैमिली में सर कौन कौन है, आप बताना चाहेंगे सर हमारे दोस्तों को? बिल्कुल। मेरी फैमिली में सबसे पहले तो मतलब मेरी मॉम, डैड नहीं रहे अभी, और उसके बाद मेरी वाइफ करुणा, और मेरे दो बेटे हैं, ऋतिक एंड प्रतीक। बड़े बेटे का नाम है प्रतीक और छोटे का ऋतिक। और इनके सपोर्ट के बिना ये करना मतलब बहुत ही मुश्किल ही था। मतलब जो भी ये आज मैं मतलब ये अचीवमेंट कर सका हूँ, तो सारा का सारा ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रेडिट है वो मेरे फैमिली का ही है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। कहते हैं ना, हर एक इंसान की एक बैकबोन होती है, तो सर ने बताया उनकी फैमिली उनकी बैकबोन है, और विदाउट बैकबोन इंसान उठ भी नहीं सकता है, और सर ने तो खड़े होकर रिकॉर्ड्स बना दिए सर। तो हैट्स ऑफ टू योर फैमिली सर। थैंक यू सो मच। उमेश सर, तो एज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तो हम आपको बहुत जानते हैं कि उमेश सर हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं सर। लेकिन एक बहुत बेसिक सवाल जो हर साइकिलिस्ट से पूछा जा सकता है, आपकी लाइफ में साइकिलिंग कैसे आई? आपने साइकिलिंग कैसे शुरू किया? क्या आपने साइकिलिंग हेल्थ के लिए शुरू किया, ये रिकॉर्ड बनाने के लिए शुरू किया सर? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि साइकिलिंग जो है वो एक बचपन से ही, मतलब एक सभी का मतलब एक पैशन होता है कि एक अच्छा लगता है मतलब बचपन से ही साइकिल चलाने के लिए। राइट। लेकिन ऐसा मौका कभी मेरी लाइफ में मुझे मिला नहीं, क्योंकि वो टाइम पे थोड़ी मतलब उतनी साइकिल खरीदने की या वैसा कुछ सिचुएशन वो टाइम पे मेरा नहीं था एक्चुअली। तो ये जो साइकिलिंग की जर्नी है, ये मैं बोलूँगा कि मेरे बेटे ने एक्चुअली साइकिल खरीदी थी 2020 की बात है। तो और कोविड से जस्ट पहले शायद, या कोविड के जस्ट एक थोड़े टाइम पहले ही उसने साइकिल ली थी, और वो चला नहीं रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा चलो कि इसे मैं ही चला लेता हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ऐसे।
तो मेरी साइकिलिंग की जो जर्नी है वो वहाँ से शुरू हुई एक्चुअली। ओह। तो मैंने मतलब ऐसे 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या कभी 10 किलोमीटर, आधा घंटा, तो ऐसे मेरी साइकिलिंग की जर्नी जो है वो वैसे वहाँ से शुरू हुई है actually। मतलब आपके बेटे ने आपकी साइकिलिंग की Yes, जर्नी शुरू कराई। yes, ये बोल सकते हैं कि सर मेरे बड़ा बेटा या छोटा बेटा? बड़ा बेटा, प्रतीक। बड़ा बेटा। तो प्रतीक, आप आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये जो आपके भी डैडी हुआ है मेरा वो एक्चुअली प्रतीक के लिए पॉसिबल हुआ है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रिकॉर्ड क्या होता है। एंड साइकिलिंग का ABCD कुछ भी नहीं मालूम था। तो ये जर्नी जो है वो एक्चुअली वहीं से शुरू हुई है मेरी। तो इसी बात पे मैं भी अपनी जर्नी बताना चाहूँगी सर, थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ आपसे। मैंने भी कोविड के टाइम पे पोस्ट कोविड ही साइकिलिंग शुरू किया मैंने भी, और मैंने भी मेरे बेटे की वजह से ही शुरू किया साइकिलिंग। ओह क्या बात है, उसको coincidence। कंपनी देने के लिए ही मैंने साइकिलिंग शुरू किया था। सर कहीं ना कहीं हम सिमिलर है, सेम Yes, पेज। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स। तो सर आपने हेल्थ के लिए साइकिलिंग शुरू किया, जैसा कि आपने बताया आप अपने बेटे से इंस्पायर हुए प्रतीक से कि साइकिलिंग करने के लिए। Correct। आपने थोड़ा थोड़ा साइकिलिंग करना शुरू किया, 5, 7, 10, 15, 20। बिल्कुल। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाने का, जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था? आपके दिमाग में ऐसा क्या फतूर आया, ये क्या देख कर आया कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाएंगे? एक्चुअली साइकिलिंग जब भी मैंने शुरू की तभी मेरे कुछ रनिंग्स के फ्रेंड्स थे जो साइकिलिंग करते थे, और एक ग्रुप था हम लोग का, स्पार्टन पेसर्स एंड राइडर्स करके। अच्छा। तो वो ग्रुप से मतलब कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो जिन्होंने साइकिलिंग चालू किया था, तो उनको देखते उनके साथ में चालू किया। और उसके बाद फिर FB, फेसबुक पे मतलब मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो मैं देखता था कि एक सईद अनवर जी, मतलब मैं एक्चुअल में बोलूँगा ना तो सईद अनवर जी एक न्यू बॉम्बे के कोई साइकिलिस्ट है। हाँ। तो उन्होंने एक 30 डेज तक कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। देन उनको वो उन्होंने कंप्लीट करने के बाद जो उनका मतलब स्वागत हुआ था, मतलब हार पहना के उनको केक वेक कट करके, तो मुझे लगा अरे ये तो कुछ अलग है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये कुछ अलग है। मतलब तो अगर इन्होंने मतलब ऐसा कुछ किया तो चलो हम लोग भी, मतलब मैं भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकता हूँ एटलीस्ट। तो उनको देख के एक्चुअली मैंने मतलब वो 100 किलोमीटर वाला जो था ना, तो वो वाला जो चक्कर था वो मैं उनको देख के मतलब मैंने चालू किया, ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल मतलब सईद अनवर जी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 30 दिन चलाई। सईद अनवर जी हैट्स ऑफ। बट उमेश पटेल सर को आपने कितना इंस्पायर कर दिया। मतलब सर आपने सईद अनवर जी को 30 दिन का देख के 30 दिन का टारगेट लेने की बजाय 60 दिन का लेते, लेकिन आपने सालों का टारगेट लिया सर। ये कैसे आया आपके दिमाग में? ये मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली कि जस्ट एक जर्नी शुरू हुई तो वो कहते हैं ना कि जो चलता है गया। तो अभी जैसे 30 दिन कंप्लीट किए तो मैंने सोचा चलो इसको कितना हम लोग मतलब मैं खुद भी मतलब चाहता था कि मेरा विल पावर टेस्ट करना चाहता था कि एक वो करते करते देन मुझे पता चला कि और भी कुछ साइकिलिस्ट है, जैसे एक पवन कुमार जी सर है जो मेरे अच्छे मित्र है अभी वैसे। तो वो उन्होंने भी एक साइकिलिंग चलाने का 100 डेज का जो रिकॉर्ड था वो अराउंड कुछ 400 दिन या समथिंग, अभी एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन उतना दिन उन्होंने भी चलाया था। तो मैंने बोला कि चलो हम लोग का मतलब ये जो जर्नी अभी चालू है तो मैंने कंटिन्यूस रखा। तो वो चलाते 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 डे बाय डे देन जो जर्नी है वो आगे बढ़ती गई। तो ऐसे जो वो प्रोग्रेसिंग है वो चलता गया। तभी तो कुछ सोचा नहीं था कि रिकॉर्ड के लिए करना है या कुछ। तो देन फिर आगे जाने के बाद ऐसा लगा चलो अभी इतना कुछ अभी आगे निकल गए तो इसको ट्राई कर दे, कुछ अलग करते। तो ऐसा करके ये रिकॉर्ड का जो चक्कर है वो ऐसा उसका डेस्टिनेशन ऐसा मिला उसको। ओह सर हैट्स ऑफ। बट सर हैट्स ऑफ, मतलब आपने खुद को इंस्पायर किया। या बिल्कुल और भी मतलब और ये बहुत मतलब इजी नहीं था मेरे लिए, मतलब क्योंकि डेली साइकिल चलाना 100 किलोमीटर बहुत टफ है। आपको तो सबसे पहले तो मतलब घर से बाहर निकलने के लिए बहुत मोटिवेशन लेके निकलना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रांग मतलब विल पावर बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो 5 किलोमीटर का सर मोटिवेशन रखना भी टफ होता है सर। बिल्कुल मतलब ये दुनिया का हर आदमी कर सकता है, एक्चुअली मेरी बात नहीं है। तो जिसका भी विल पावर स्ट्रांग है ना वो कोई भी आदमी कर सकता है, मतलब जो ये मैंने किया ये और भी कोई भी कर सकता है। बट सर हैट्स ऑफ। थैंक यू। उमेश सर, जैसा कि आपको पूरा वर्ल्ड सेंचुरी मैन के नाम से जानता है, तो सर आप सबको बताना चाहेंगे आपने कितने साल लगातार साइकिलिंग की या कितनी सेंचुरीज लगातार मार ली है? सर हर कोई जानना चाहता है ना? मैंने 1593 डेज
सेंचुरीज मैंने लगातार मारी है और करीबन 4 साल और 5 या 6 महीने लगभग बिना रुके मैंने साइकिलिंग चलाई। My God, sir. So guys, are you listening? 1,593 days of cycling, consistent, बिना रुके, बिना किसी एक्सक्यूज, बिना किसी थकावट, इतनी दिन 4 साल। और सर कितने मंथ्स? 4 साल? 4 साल करीबन 5 महीने। 4 साल 5 महीने में सर आपको किसी मौसम के किसी रुख ने रोका नहीं? गर्मी, ठंडी, बरसात, किसी ने रोका नहीं सर? दिक्कतें तो बहुत आई एक्चुअली इन 4 सालों में। बहुत वेदर, कभी साइक्लोन का एक टाइम था, मतलब वो टाइम पे काफ़ी बहुत दिक्कत आई, लेकिन फिर भी मैंने मतलब मेरी विल पावर को छोड़ा नहीं और मैंने उस टाइम पे भी मतलब वो साइकिलिंग करके, मतलब भले मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, लेकिन उन परिस्थिति पे भी मैंने साइकिलिंग की है। सर आप एक साइकिलिस्ट हैं और पहले ऐसा होता था ना सर कि जो 80s 90s के बच्चे थे, हर घर का बच्चा साइकिल से ही स्कूल जाता था। शायद आपने तो देखा ही होगा, बिल्कुल, है ना? तो हर घर का बच्चा साइकिल से स्कूल जाता था। आज ऐसा क्यों नहीं है कि सर बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं और माँ बाप उनको सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करते कि हमारा बच्चा साइकिल से स्कूल जाए? ऐसा क्यों होता है सर? इसका एक रीज़न जो है मैं कहूँगा कि मतलब हम लोग की यहाँ की सड़कें, हाँ हाँ, ट्रैफिक की रूल्स एंड ऑल, मतलब ज़्यादा कोई इतना अभी फ़िलहाल कोई फॉलो नहीं करता। राइट सर। और सबसे इसका मेन कारण जो है वो रास्ते अच्छे नहीं हैं। अगर हम लोगों के यहाँ के सारे रास्ते अगर गवर्नमेंट अच्छा मतलब उसको डेवलप करके अच्छा उस पर ध्यान दे के अच्छा बनाए, तो हर कोई माँ बाप भी सोचेगा चलो कि इनको भेजेंगे, मतलब सही ट्रस्ट बात है। करके। तो सबसे मतलब जो मुद्दा है वो है कि हमारे रास्ते ठीक नहीं है यहाँ के, जो अच्छे होने चाहिए। और साइकिलिंग के लिए तो स्पेशली अलग एक ट्रैक बनना चाहिए। मतलब ये तो बात बिल्कुल सही की, साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनना चाहिए सर। लेकिन आप वसई में रहते हैं, बिल्कुल ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो नागरिक जहाँ पे रहता है उसको उस जगह के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप वसई विरार की अथॉरिटी से क्या कहना चाहेंगे? क्या हम ऐसे ही सड़कें डिज़र्व करते हैं? हम साइकिलिस्ट ऐसे ही सड़कें डिज़र्व करते हैं, पानी से भरी हुई या कीचड़ से भरी हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली साइकिलिंग ऐसा एक पैशन है, मतलब एक एनवायरनमेंट कितना अच्छा होता है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी ऐसे अच्छे देश है जहाँ पे देखो मतलब साइकिलिंग को कितनी ज़्यादा उनको अच्छे से मतलब रास्ते अच्छे होते हैं, उसके वजह से वो पॉसिबल होता है। राइट। तो हमारी ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए यहाँ पे भी वैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए, तो जिसके कारण ये सब थोड़ा फिर और भी देखो कितने साइकिलिस्ट बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, और वसई विरार की साइकिलिंग कम्युनिटी भी पीछे नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल हम साउथ मुंबई से भी कॉम्पीट कर पाए सर, ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सर आपने इतनी सारी साइकिलिंग की है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं सर। लेकिन आपने अपने देश में देखा है कि इंडिया में क्रिकेट गॉड्स बनते हैं, बिल्कुल। लेकिन सर आप जैसे एंड्योरेंस एथलीट्स, साइकिलिस्ट या और भी बहुत सारे साइकिलिस्ट इनविजिबल रहते हैं सर। उनको इतना नाम, शोहरत और रुतबा नहीं मिलता है सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या सिस्टम अनफेयर है? अनफेयर तो नहीं कह सकते एक्चुअली, लेकिन कैसा है कि क्रिकेट स्पोर्ट जो है वो काफ़ी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो लोग ज़्यादा मतलब उसको काफ़ी तवज्जो देते हैं मतलब। और साइकिलिंग का एंड ऑल मतलब काफ़ी लोगों को इतना जानकारी शायद नहीं भी हो कि इतना साइकिलिंग के क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या होता है, तो इसकी वजह से और हम लोग कभी हाईलाइट हो नहीं पाते मतलब। लेकिन सर ऐसा हम बात करते हैं अपने देश के सबसे फेमस क्रिकेटर की, द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। हम उनको सेंचुरी मैन के नाम से जानते हैं, लेकिन क्रिकेट में बिल्कुल बिल्कुल सर, तो उमेश पटेल इतनी सेंचुरीज करने के बाद उतना हाईलाइट क्यों नहीं? मैं ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता एक्चुअली। सब किस्मत की बात है, मतलब जहाँ जिसको जितना मिलना होता है वो उतना मिलता है उसी को। तो मैं इतना तो नहीं सोचता उसके बारे में। अगर हो तो अच्छा है, ना हो तो भी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप करते रहो, आप अपना जो भी काम है वो करते रहो, भले दुनिया उसको एक्सेप्ट करे ना करे।
लेकिन सर ये किसी तरीके का इग्नोरेंस नहीं फील होता है हमारी व्यवस्था का, गवर्नमेंट का, कि सिर्फ एक ही दो स्पोर्ट्स हैं जो दिखाई देते हैं? और सर मैं सिर्फ साइकिलिंग की बात नहीं करूँगी, साइकिलिंग के अलावा और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, उनके स्पोर्ट्स पर्सन कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं कि हमें उतने हाइलाइट्स क्यों नहीं, या हम क्यों नहीं दिखते, या हमारे पास कोई ब्रांडिंग क्यों नहीं है। तो सर आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपने 1593 सेंचुरीज मारने के बाद आपके पास कोई ब्रांड नहीं आया, या आपको इस तरीके से उस तरीके का सम्मान और मिलना चाहिए था? ऐसा तो मैं मतलब नहीं चाहता कि कोई ब्रांडिंग नहीं आया या उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैंने मतलब जो साइकिलिंग की है वो मैंने अपने हैप्पीनेस के लिए की है। ग्रेट सर। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा अगर कोई आए नहीं आए या मैंने उसके लिए स्पेशली साइकिलिंग किया है, हाँ। ऐसा नहीं है। मैंने अपने हैप्पीनेस के लिए किया है और मुझे लाइफ में कुछ प्रूफ करना था कि कुछ करना है अलग, तो वो रीज़न से मैंने साइकिलिंग की है। सर खुद को प्रूफ करना था या समाज को प्रूफ करना था? एक्चुअली मुझे खुद को प्रूफ करना था, समाज को नहीं करना था। ग्रेट सर। तो इसमें तो मैं कहूँगा कि मुझे कुछ अलग करना था दुनिया से जो किसी ने नहीं किया आज तक। और देखो मतलब कि लोगों ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं मतलब जो इम्पॉसिबल है। ऐसे नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ कि साइकिलिंग का ही हो, मतलब अलग अलग फील्ड में लोगों ने इतना कुछ अच्छा किया है कि जिसका मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल भी नहीं होता मतलब। राइट लेकिन सर। वो सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो ऐसा ही होता है मतलब ये सारा जो एक विल पावर की वजह से ये बनते जाते हैं। ऐसे रिकॉर्ड जो होते हैं वो बनते जाते हैं, ये बन जाते हैं। तो आप कहना चाहते हो अपनी खुद की संतुष्टि के लिए, सेल्फ या, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। बनाया है मैंने ये जो सारे भी किया रिकॉर्ड? है ये सारा का सारा जो है वो मैंने अपने हैप्पीनेस से किया है और मुझे इसमें कोई रिग्रेट्स नहीं है। सर इतनी एक्सट्रीम साइकिलिंग करते करते या इतनी एक्सट्रीम साइकिलिंग के बीच में कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ? कभी ऐसा लगा? गलत तो नहीं मतलब बोल सकते इसमें कि गलत कर रहा हूँ। जो एक जर्नी चलती गई तो साथ साथ चलती गई, जिसमें मेरे फैमिली का सपोर्ट था। उन्होंने बहुत मैं मतलब अपने फैमिली को मतलब काफ़ी इसका श्रेय वो देना चाहूँगा कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, इन्होंने मतलब हमेशा मेरा साथ दिया। तो ये जर्नी आपका ये चलती गई। चलती गई। सर वैसे भी बिना परिवार के सपोर्ट के तो बिल्कुल, मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कोई आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो आपके साथ भी ऐसा ही पूरा सपोर्ट रहा आपके परिवार का और दोस्तों का? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे परिवार ने मेरा मतलब बहुत ही ये मेरी जर्नी में पूरा साथ दिया, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब उनकी वजह से ही ये सारा पॉसिबल हो सका है। थैंक यू टू योर फैमिली। साइकिल चलाते चलाते कभी ऐसा कोई दिन आया जिस दिन जो आपकी लाइफ का सबसे डार्केस्ट डे बन गया और आपको लगा कि नहीं अब मैं नहीं करूँगा साइकिलिंग? हाँ आपने कंटिन्यू किया वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई भी दिन आपकी ज़िंदगी में आया? मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बारिश के टाइम पे मतलब साइकिलिंग करते वक्त मेरी राइड जो है वो अराउंड 29 किलोमीटर कंप्लीट हुई थी और बारिश का टाइम था। तो एक स्पीड ब्रेकर मेरे से जंप हुआ और आगे शायद पोर्ट होल था, तो खड्डे में पानी की वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मेरे दोनों हाथ जो है वो हैंडल से छूट गए और मेरा एक मेजर एक्सीडेंट कह सकते हैं उस दिन, मतलब जो है वो मेजर एक्सीडेंट हुआ। और उस दिन 29 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किया था सिर्फ। तो मेरे सर पे मतलब 5 स्टिचेस आए। ओह माय गॉड। और मेरे पूरे पैर पे सब सारे स्क्रैचेस और काफ़ी जगह पे मेरे जो पैर की छोटी उंगली होती है वो टेढ़ी हो गई थी एंड ऑल। मतलब काफ़ी सारा मतलब वो जो एक पेन उस दिन मतलब मैंने वो महसूस किया। लेकिन फिर भी मैंने मतलब मेरे बेटे को कॉल किया उस दिन। फिर मेरा बेटा आया तो वो एक हमारे वसई विरार में एक डे नाइट सर्विस हॉस्पिटल है, एक डीएम पेटिट करके वसई गांव में। तो वहाँ पे सुविधा होती है कि रात भर वो चालू रहता है। तो मेरे लिए वो अच्छा था। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने स्टिचेस लिए वहाँ पे और थोड़ा रेस्ट किया। और फिर मैंने सोचा कि अभी इतना टाइम हो गया कि मैं इसको बंद कर दूंगा तो फिर कैसे होगा आगे। अरे तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने बोला चलो एटलीस्ट ट्राई करते। तो एक आधे घंटे के बाद मैंने बोला, मेरे बेटे को बोला तू घर चला जा और मैं देखता हूँ अगर मुझसे हुआ तो मैं कोशिश करूँगा, नहीं हुआ तो मैं घर आ जाऊँगा। सर लेकिन एक मिनट रुकूंगी आपको।
सर कितने किलोमीटर पे आपका एक्सीडेंट हुआ था सर? मेरा जो है वो 29 किलोमीटर हुआ था और मुझे रोज़ का 101 किलोमीटर करना होता था। तो सर वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बाद वो 29 के बाद आपने फिर वो पूरे हाँ, किलोमीटर अराउंड के मैंने 72 किलोमीटर जो है वो मैंने मतलब कैसे किया मेरा दिल जानता है, लेकिन मैंने अपना Crazy. विल पावर को मतलब बहुत ही मतलब छोड़ा नहीं, मैंने स्ट्रांग रखा, मैंने बोला हो जाएगा करके। और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन वो हो गया उस दिन। और उसके जो नेक्स्ट 2-3 डेज थे वो तो और ज़्यादा पेनफुल थे मेरे लिए। तो वो इतना पेन था, लेकिन फिर भी मैंने मतलब वो एक हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बोला स्ट्रांग रखते और कोशिश करते। देखो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो सर, और एक चीज़ मैं goosebumps. बोलना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो टाइम पे मैंने हेलमेट कैरी किया था। मतलब वो हेलमेट मेरा क्रैक होके मेरे सर में 5 टाँके आए। अगर आप सोचो, अगर मेरा हेलमेट नहीं होता उस दिन तो मेरा मतलब क्या होता था मुझे नहीं मालूम। मतलब तो इससे ये तो है पक्का कि आप अगर साइकिलिंग के लिए निकलो तो आपका हेलमेट वेयर करना बहुत ही ज़रूरी। तो मैं सभी साइकिलिस्ट से यही कहूँगा कि आप जब भी साइकिलिंग के लिए निकले तो हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है ये आप जान लो। एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रोड पे निकलिए, चाहे आप घर से थोड़ी दूर पे निकल रहे हो, यार हेलमेट पहन लो, बहुत ज़रूरी है। आप बाइक चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, हेलमेट पहनो। प्लीज़ डू वेयर। सर आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। तो आपका सेंचुरी मैन आपका नाम है, आपको कभी ऐसा जेलस कभी नहीं फील हुआ कि आपसे कम करने वाले लोग आपसे आगे दिख रहे हैं या फेमस हो गए? तो आपको कभी भी किसी तरीके की जेलसी फील नहीं हुई या नेगेटिविटी फील नहीं हुई? देखो, मतलब मैं इसे जेलसी तो नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़ा बुरा तो लगता है कि हमने इतना एफर्ट से कुछ किया है तो थोड़ा वो कैसे होता है कि जिसके कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। एंड सोशल मीडिया की दुनिया है मैं सर। ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं रहता मतलब सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे। तो वैसा, लेकिन उससे थोड़ा सा मन दुख तो होता है, लेकिन ये नहीं होता। मतलब आज की जो सोशल मीडिया का जैसे ट्रेंड है तो वहाँ पे आपके फॉलोअर्स ज़रूरी होते हैं, तो वो हाईलाइट हो जाते हैं और हम Right. लोगों के जैसे लोग जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं। राइट सर। है अपना कुछ देश ऐसा ही है कि लोग सोशल मीडिया के चक्कर में अंधे हो रखे हैं और वो कभी कभी टैलेंट को भी भूल जाते हैं। मैं खुद सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया से ये अपील करना चाहूँगी कि टैलेंट को पहचानें और टैलेंट को आगे लाएं। आज उमेश पटेल सर सिर्फ इसीलिए मेरे साथ बैठे हुए हैं क्योंकि ये द मूविंग माइक शो, इट्स ऑल अबाउट टैलेंट। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सर साइकिलिंग करते करते आपका, जैसे आपने बताया, आपका एक्सीडेंट भी हुआ है, आपने बहुत फिजिकल पेन भी बर्दाश्त किया है सर। हर बार जब भी आप साइकिल पे निकलते होंगे कभी भी छोटा मोटा स्क्रैच या कुछ भी आए, लेकिन सर आपको हर्ट क्या करता है, लोगों की बातें या ये दर्द? मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में कैसे मतलब दो तरह के इंसान होते हैं, एक पॉजिटिव भी होते हैं और एक नेगेटिव भी होते हैं। तो उनकी बातें जो है वो चलती रहती है, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बॉडी आपका साथ दे रहा है और आप मतलब क्या कर सकते हो वो आप विल पावर से मतलब जो चल रहा है आपका, देन ये इन बातों पे मतलब मुझे नहीं लगता कि ध्यान देना चाहिए। राइट सर। तो बोलने वाले तो बोलते रहेंगे कि ऐसा मतलब पॉसिबल, लेकिन हर किसी की ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है कि अलग अलग उनका सबका अलग ये होता है। तो जस्ट मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ है कि जस्ट ये चलते मेरे बॉडी ने भी शायद इसको मतलब साथ दिया मेरा, मतलब तो ये चलता गया। राइट। सर का कहने का मतलब है हेल्थ इज वेल्थ। या बिल्कुल बिल्कुल उमेश सर, चलिए पत्ते खेलते हैं। बिल्कुल। पत्ते खेलेंगे सर? सर ये वो पत्ते नहीं हैं, ये सवाल जवाब के पत्ते हैं जो आज हम उमेश सर से करेंगे, द रैपिड फायर राउंड गाइस। सो आर यू रेडी सर? या बिल्कुल। सर रेन, हीट या ट्रैफिक सबसे बड़ा दुश्मन साइकिलिस्ट का? ट्रैफिक। ट्रैफिक। आई श्योर? या definitely। बारिश ने परेशान नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर कभी साइकिलिंग के बीच में रोना आया? रोना तो नहीं आया वैसे। रोना नहीं आया, कभी नहीं रोना आया सर? एंजॉय किया एक्चुअली। एंजॉय किया, दैट्स ग्रेट सर, ग्रेट। सर पेन किलर और विल पावर? डेफिनेटली विल पावर। म्यूजिक या साइलेंस व्हाइल साइकिलिंग? सम टाइम म्यूजिक।
सम टाइम म्यूजिक, मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंस। 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 एक चीज जो आप साइकिलिंग के पहले अगर जान जाते तो जर्नी आसान हो जाती है आपकी। गियर साइकिल। लोग इंस्पायर होते हैं या जज करते हैं? एक्चुअली लोग सम पीपल्स आर मतलब इंस्पायर होते हैं काफ़ी, लेकिन मोस्टली सारे जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल होते हैं। होता है, दुनिया ऐसी है सर, दुनिया ऐसी है। साइकिलिंग और अचीवमेंट ने ईगो बढ़ाया या हम्बल बनाया? हम्बल बना। हम्बल बनाया, बिल्कुल हम्बल बना। क्योंकि शायद सर आपने रास्ते नापते नापते दुनिया देख ली। या अगर मैं एरोगेंट या वैसा होता तो शायद मेरी जर्नी यहाँ तक चलती भी नहीं। राइट सर, बिल्कुल सही। इंडियन रोड सेफ या सर्वाइवल टेस्ट? सर्वाइवल टेस्ट। सर्वाइवल टेस्ट, वेरी ट्रू गाइस। सो हमारी गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, एक साइक्लिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बोल रहा है दैट इंडियन रोड्स आर सर्वाइवल टेस्ट। गवर्नमेंट प्लीज डू समथिंग फॉर साइक्लिस्ट। सर, सबसे डेंजरस मूवमेंट ऑन रोड? सबसे डेंजरस मोमेंट्स ऑन रोड, खड्डे। खड्डे। एक्सीडेंट हुआ था सर आपका? बिल्कुल बिल्कुल। वही डेंजरस मूवमेंट रहा होगा उसी की आपका। वजह से जो मेरी मतलब एक्सीडेंट का वो झेलना पड़ा था। अर्ली मॉर्निंग राइड और नाइट राइड? पहले तो मैंने मतलब स्टार्टिंग जो है मैंने मतलब अर्ली मॉर्निंग किया था, लेकिन वो बहुत ही 100 किलोमीटर करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था। देन मुझे जो रात का टाइम है वो ज़्यादा सूट कर रहा था, तो नाइट। तो यू शिफ्टेड टू नाइट राइड? या तो बिल्कुल। यू आर अ नाइट राइडर। ट्रैफिक कम होता। ओके। वन लाइन फॉर पीपल हु से आई कांट और इट इज नॉट पॉसिबल, उनको क्या कहना चाहेंगे? दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। और ये मैं नहीं, मतलब दुनिया का हर बंदा कर सकता है। यस, ग्रेट। दैट्स व्हाई इम्पॉसिबल वर्ड में ही पॉसिबल छुपा हुआ है। सर, आज अगर आपके रिकॉर्ड्स ऑफिशियली बंद हो जाएं तो कल क्या साइकिलिंग कंटिन्यू होगी? बिल्कुल, मैं वापस से शुरू करूंगा। अरे बिल्कुल, दैट्स द बिल्कुल। मोटिवेशन। मतलब सर ने बोला कि उनके सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो वो कल से वापस शुरू कर देंगे। दैट्स द स्पिरिट गाइस, लुक एट हिम। किसी ने बोला कभी आपके फेस पर ये सब पागलपन है, क्यों करते हो? हाँ बिल्कुल बोला है, काफ़ी लोगों ने बोला, काफी लोगों ने लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। बोला। देना भी नहीं चाहिए। दुनिया 4 लोगों पे नहीं चलती है, दुनिया उमेश सर जैसे लोगों पे चलती है। साइकिलिंग पैशन है या एडिक्शन? पैशन है और Passion. हैप्पीनेस है एक्चुअली हैप्पीनेस है। एक्चुअली हैप्पीनेस। या बिल्कुल। यस सर, क्योंकि विदाउट हैप्पीनेस तो कोई कंटिन्यू Yes, नहीं कर सकता इतनी yes. लंबी जर्नी। हर दिन साइकिलिंग के बाद सबसे बड़ा साइड इफेक्ट टैनिंग और ताने? टैनिंग तो नहीं कह सकते, ताने बिल्कुल। ताने बिल्कुल। बिल्कुल लोग हैं जो ताने मारते रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा झूठ आज तक आपने क्या बोला है? आ, सच बताइएगा सर, झूठ को भी सच बताना है सर। झूठ समटाइम्स बोला होगा मैंने। सर बताना नहीं चाहते, कुछ तो सीक्रेट होगा जरूर। सर, हेलमेट उतारने के बाद हेयर स्टाइल का क्या, आप कभी डर लगा कि क्या हेयर स्टाइल दिखेगी मेरी? नहीं, बिल्कुल मायने नहीं रखता। बिल्कुल साइकिलिंग का जो एक पैशन है, मतलब जो एक हैप्पीनेस है, तो वो सर, लेकिन बीइंग अ साइकिलिस्ट मुझे हमेशा डर लगा। लेकिन सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ वेयर हेलमेट। प्लीज वेयर हेलमेट। साइकिलिंग इज अ कॉस्टली स्पोर्ट और वेरी बजट फ्रेंडली स्पोर्ट? सबका अलग तरीका है एक्चुअली। मतलब साइकिलिंग का मेरे लिए तो मतलब मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया कि बहुत ही कॉस्टली। मेरी जितनी भी साइकिल है बहुत ही नॉर्मल बजट वाली ही है। नॉर्मल तो बजट। और मेरे लिए वो अफोर्डेबल भी नहीं था, सही बोलूँ तो, कि उतना बजट, तो नॉर्मल। ग्रेट सर, ग्रेट। साइकिलिंग करते वक्त सबसे ज्यादा बात किससे होती है, खुद से या किसी और से? समटाइम्स जैसे मेरे फ्रेंड्स होते हैं सैटरडे मोस्टली, जैसे मैं स्पेशली नाम भी मेंशन करना चाहूँगा, रायन, एंथनी, जॉन एंड मिलिंद दादा। ये मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव है, और इनके साथ मतलब जो बातें करने का, घूमने का मज़ा आता है, ये बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट। योर ग्रेट फ्रेंड्स, योर Yes, buddies, yes, yes. buddies, ये लकी यू आर गाइज। पड़ोसी ताने देते हैं,
साइकिलिंग अभी भी चल रही है, तो सर आपका क्या रिएक्शन होता है? मैं सुनता ही नहीं उनकी। पड़ोसी बी केयरफुल, ताने मत दो यार। इंडिया में साइकिलिंग ट्रैक्स क्यों नहीं है और आप क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट क्यों यहाँ इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना सर? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छे साइकिलिस्ट और बढ़ेंगे राइट और काफ़ी सारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। एक्सीडेंट्स कम हो गए हम लोगों के। राइट। सर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसा आप भी जानते हो, तो फिटनेस इंडिया में ट्रेंड है, ग्लैमर है या लाइफस्टाइल है? मेरे हिसाब से तो फिटनेस और हैप्पीनेस मतलब होना चाहिए, बाकी ट्रेंड एंड ऑल कुछ मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता है सर। मीडिया इंडिया में आप जैसे एथलीट्स की स्ट्रगल्स दिखाता है या सिर्फ सक्सेस स्टोरी? सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता। स्ट्रगल तो अपने आप को झेलनी पड़ती है ना? स्ट्रगल हम दिखाएंगे गाइस। इंडिया में स्पॉन्सरशिप स्किल्स पर मिलती है या फॉलोअर्स पर? बिल्कुल फॉलोअर्स पर। सीरियसली? सीरियसली। बिकॉज हमारे सर ने 1593 सेंचुरी की है और शायद आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं आई होगी किसी भी एक राइड के लिए। दिस इज रियली पैथेटिक, दिस इज रियली पैथेटिक। आप फॉलोअर्स पे मत जाएं, स्किल्स पर जाएं। अगर कल रिकॉर्ड्स आपके कोई भी तोड़ दे तो उमेश पटेल को कितनी खुशी होगी या दुख होगा? बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा कि हर भी जो रिकॉर्ड बनता है वो टूटने के लिए ही बनता है, तो कोई ना कोई कभी ना कभी तो तोड़ेगा ही। लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी होगी कि किसी ने एटलीस्ट मतलब वो एक जज्बा दिखा के, उतना विल पावर दिखा के, हाँ, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा उसको। वेरी गुड, स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा। दैट्स द स्पिरिट सर। सर साइकिलिंग क्लब्स सपोर्ट करते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं? बहुत कम ऐसे साइकिलिंग स्पोर्ट्स है जो सपोर्ट करते। क्लब्स, हाँ सॉरी, हाँ। तो ज़्यादा करके तो सब पॉलिटिक्स ही है उसमें, मैंने देखा है जहाँ तक। सॉरी एक्चुअली नहीं सर, बिल्कुल आपका कहना सही है सर। मैं भी साइकिलिंग क्लब में थी और मैं भी बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हुई हूँ, तो सो आई कैन रिलेट इट। हाँ सर, व्हाट अट्रैक्ट्स यू मोर, कॉस्टली साइकिल या बेटर साइकिलिस्ट? बेटर साइकिलिस्ट। ऑफ कोर्स सर। सर इंडिया में एंड्योरेंस एथलीट्स को तभी पहचाना जाता है जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अग्री और डिसअग्री? बिल्कुल बिल्कुल अग्री, यू अग्री? सच बात है, तभी पहचाना जाता है। यस यस। बहुत गलत है। बिना रिकॉर्ड बनाए भी बहुत सारे एंड्योरेंस एथलीट्स हैं, उनको पहचान मिलनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट ना हो तो क्या पॉसिबल है रिकॉर्ड्स बनाना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मतलब नहीं। बहुत ज़रूरी है आपका फैमिली स्ट्रांग होना, आपके साथ खड़े रहना हमेशा। और मेरे फैमिली ने मतलब ये हमेशा मेरा साथ दे के, मतलब जो ये श्रेय है मैं तो उन्हीं को दूंगा। मतलब थैंक यू टू योर फैमिली। व्हाट ट्रबल्स यू मोर, टायर पंचर या फोन बैटरी डेड? टायर पंचर। और सर लेकिन अगर स्ट्रावा नहीं चलेगा देन एक बार ऐसा हुआ था, मैंने 100 किलोमीटर जो मेरा साइकिलिंग है वो एक बार मैंने किया और स्ट्रावा पे अपलोड किया था। हाँ। तो वो सम रीज़न, सम एरर्स, वो शायद उस पर अपलोड ही नहीं हुआ। तो मैंने उस दिन 100 किलोमीटर वापस से जाके मैंने मतलब दोबारा किया। मतलब उस दिन आपने 200 किलोमीटर साइकिलिंग की? उस दिन मुझे मतलब दोबारा करना पड़ा क्योंकि मेरे पास मतलब रिकॉर्ड के लिए कोई प्रूफ ही नहीं था। तो मैंने उस दिन, वो भी मतलब मुझे याद है कि गर्मी का टाइम था, मतलब मई महीना, अरे तो संडे का दिन था, वो भी याद है। तो उस दिन मैंने वापस से 101 किलोमीटर वापस ख़त्म किया और मेरे को ख़त्म करते करते 5:30 या 6 बज गए थे शाम को। और फिर उसके बाद से मुझे मेरे फ्रेंड ने एक घड़ी गिफ्ट किया जो मेरे ऑल्टरनेट, मतलब जैसे अगर कभी श्रावा मेरा नहीं चला तो मेरे घड़ी पे उसका बैकअप। तो मैं उस फ्रेंड का भी मतलब यहाँ पे मतलब नाम लेना चाहूँगा, जयेश गांधी। इसने मुझे मतलब मेरे हर सर्टिफिकेट्स में एंड ऑल एक भाई के जैसा है, मेरा हमेशा मेरा साथ दिया। थैंक यू जयेश गांधी, थैंक यू सो मच। वन राइड यू स्टिल फियर, जिससे आपको अभी भी डर लगता है, कोई ऐसी राइड? जी हाँ, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ। अरे वो भी मतलब खड्डों की वजह से। सर योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग साइकिलिंग, आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको साइकिलिंग करते वक्त भ्रमित कर देती हो? मोस्टली मैं कहूँगा कि जो गाड़ियाँ चलाते, स्पेशली मतलब स्पीड राइडिंग करते हैं एंड साइकिलिस्ट को कुछ समझते ही नहीं है, मतलब तो उनको भी मतलब
साइकिलिस्ट को देख के थोड़ी जगह दे देनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. सेव द साइकिलिस्ट. Save the cyclist. One habit every cyclist must have. आई थिंक हैप्पीनेस. Happiness. साइकिलिंग करो और इंस्पिरेशन करते रहो कि आपको देख के और कोई शुरू करे. If not cycling, what sport? सर साइकिलिंग अगर आप नहीं करते तो कौन सा दूसरा स्पोर्ट आपको अट्रैक्ट करता है? अब मेरे लिए तो एक्चुअली साइकिलिंग ही सबसे ज़्यादा जो है वो हैप्पीनेस के लिए मतलब रहा है. बाकी क्रिकेट क्रिकेट. जस्ट लेकिन टाइम पास के लिए. टाइम पास के लिए. वन राइड दैट चेंज्ड योर लाइफ, जहाँ से आपको लगा कि आप कुछ और करोगे. आई थिंक मेरी कंसिस्टेंसी करते करते ऐसा पता चला कि ऐसा कोई रिकॉर्ड भी होता है जिस वजह से ये रिकॉर्ड बना एक्चुअली. ओके, वो कोई राइड रही थी स्पेसिफिक? हाँ हाँ, है ना? मतलब शुरुआत वैसे ही की थी. मतलब शायद सर ये वही राइड होगी जहाँ पे आपने उन सर को देखा था. जी बिल्कुल सही सर. सही. सईद अनवर जी को. अच्छा, ये वही राइड थी जहाँ पे आपने हाँ, सईद अनवर जी का सम्मान होते हुए देखा करेक्ट. होगा. तो वहाँ से मुझे मतलब वो मोटिवेशन मिला कि मैं भी मतलब ऐसा कुछ करूँ और वो आगे बढ़ता गया. अरे ग्रेट सर. सिटी रोड्स और एंडलेस हाईवेज? बोथ बट ऑफ रोड ऑल्सो. ऑफ रोड ऑल्सो. आई एम ऑल्सो ऑफ रोड लवर. सिमिलर है सर, थोड़ा थोड़ा. चाय ब्रेक और नींबू पानी? नींबू पानी. नींबू पानी. सर अभी तो आपने कॉफी पिया. या बट नींबू पानी इज बेटर. नींबू पानी इज बेटर. सर आई एम ए टी लवर. यहाँ पे अलग है. या तो सर थैंक यू फॉर द रैपिड फायर राउंड एंड मज़ा आया आपके साथ खेल के सर. सर जैसा कि आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मतलब आपके रिकॉर्ड शायद गिनवाए भी नहीं जा सकते, आपने साइकिलिंग में इतने रिकॉर्ड बनाए हैं. सर कभी आपको फियर नहीं होता है कि ये रिकॉर्ड्स अगर डिलीट हो जाएं तो उमेश पटेल किस चीज़ के लिए जाना जाएगा? मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा टी शर्ट पे लिखा हुआ है नेवर गिव अप. Guys, तो मैं दोबारा से शुरू करूँगा. Oh my God. क्योंकि हार कभी नहीं माननी चाहिए और मैं अपने विल पावर से वापस से वो हासिल करना चाहूँगा. That's really fantabulous सर. ऐसा जवाब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर 1593 डेज का रिकॉर्ड अगर डिलीट कर दिया जाए तो वो दोबारा शुरू करेंगे. कोशिश करूँगा. बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. हार नहीं होती है. फैंटास्टिक सर. जैसा कि आप एक बहुत महान साइकिलिस्ट हैं, आपने इतनी सेंचुरीज की हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं सर, और आपने ज़्यादा से सेंचुरी अपने एरिया में ही घूम घूम के किया है. वसई, विरार, नएगांव, नाला सुपारा, बिल्कुल. है ना? तो सर आपको यहाँ की सड़कों से कोई शिकायत नहीं है? आप वसई विरार की अथॉरिटी से क्या कहना चाहते हैं कि आपके जैसा अल्ट्रा साइकिलिस्ट या हमारे जैसे साइकिलिस्ट यही सड़कें डिजर्व करते हैं, यही रोड डिजर्व करते हैं, पानी से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ, या बारिश में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं? क्या हम ये डिजर्व करते हैं? बिल्कुल नहीं. एक्चुअली हम लोग की गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए. एक खड्डा मतलब दिन में कितनों की जान लेता होगा, आप सोच सकते हो. तो सड़कें प्रायोरिटी है. आप बिल्कुल मतलब सड़कों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट सड़कें तो अच्छी बनाओ. तो वसई विरार की अथॉरिटी से उमेश पटेल सर यही कहना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ सड़कें अच्छी बनाएं और हम साइकिलिस्ट को साइकिलिस्ट ट्रैक ना दें जो पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छी सड़कें दें. बिल्कुल. सर हमारे देश में एक स्पोर्ट्स बहुत फेमस है, क्रिकेट. हमारे देश में क्रिकेट गॉड्स बनते हैं, लेकिन सर आपके जैसे एंड्योरेंस एथलीट्स और बहुत सारे एथलीट्स इनविजिबल रहते हैं. ऐसा क्यों होता है सर? सर मास्टर ब्लास्टर इज सो मच फेमस इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, बट व्हाई नॉट उमेश पटेल आफ्टर हिटिंग सो मेनी सेंचुरीज इन साइकिलिंग? मैं सचिन तेंदुलकर जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक्चुअली. मैं भी. तो उन्होंने मतलब जो रिकॉर्ड्स बनाए वो अनबिलीवेबल है. और वैसे ही मतलब कोई भी एक्चुअली साइकिलिंग ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स, तो सभी को मतलब अपना एक जो भी मतलब अचीवमेंट है उसका सराहना होना ज़रूरी है. तो ऐसा होना चाहिए एक्चुअली. तो ये तो आप सर गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं कि सारे स्पोर्ट्स पे फोकस हो या सिर्फ क्रिकेट पे हो? सभी को एक्चुअली फोकस होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से फिर उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे चल के हमारे और बच्चे उससे इंस्पायर होकर कुछ सीखेंगे, कुछ नया करेंगे. राइट सर. जैसा कि आजकल आप भी देख रहे हैं कि सारी दुनिया जो है सोशल मीडिया की दुनिया हो चुकी है, तो
सर सोशल मीडिया पे लोगों को आदत पड़ चुकी है ऐसा कि थोड़ा छोटा करके बड़ा दिखाने की आदत पड़ चुकी है। लोग अचीवमेंट कुछ भी नहीं करते और फ्लॉन्ट ज़्यादा करते हैं। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी है वो आप करके दिखाओ, जो अचीवमेंट है वो एक्चुअल में करके दिखाओ। थोड़ा करने के बजाय मतलब उसको सीरियसली लेके हाँ। कुछ अच्छा अचीवमेंट करो जिसका दुनिया आपको कहे कि हाँ कुछ किया। एक्चुअली सर, क्योंकि सर लोग अचीव नहीं करते हैं और उससे ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा देश जो है गलत राह पे जाता है। वो ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन मानने लगता है जो सोशल मीडिया पे ही पॉपुलर है। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है हमारे देश में। बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो छुपा हुआ है जिनको बढ़ावा नहीं मिलता कभी। राइट सर। सर ऐसा भी कई बार होता है सर, जैसे आपका नाम सेंचुरी मैन है, आप ये तो लोगों ने रख दिया एक्चुअली मुझे तो बहुत अजीब लगता है। नहीं सर, आपसे ज़्यादा जब सेंचुरी किसी ने की ही नहीं है किसी फील्ड में, तो फिर नाम तो बिल्कुल सही है सर आपका। सर लेकिन मैं आपसे ये कहूँ अगर कि आप सेंचुरी मैन के नाम से जाने जाते हैं और आपको अजीब लग रहा है, लेकिन किसी ने कुछ किया ही नहीं हो और वो सेंचुरी मैन बन के बैठ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? नो कमेंट्स। आपको बुरा नहीं लगेगा? सर साइकिलिंग का आपने मुझे अपना सबसे डेंजरस डे तो बता दिया जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप गड्ढे में गिरे और आपको बहुत सारी चोट लगी। लेकिन सर साइकिलिंग करते वक्त स्वीट मोमेंट्स भी तो आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका सबसे स्वीटेस्ट मोमेंट बताइए। मेरा साइकिलिंग का सबसे स्वीटेस्ट मोमेंट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब की अराउंड 450 किलोमीटर। और उससे पहले भी मैंने एक अहमदाबाद किया था, वसई से लेके अहमदाबाद 600 किलोमीटर। तो वो जो पल थे वो बहुत स्पेशल थे, बहुत इंजॉय किया मैंने, बहुत एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सर आप अपने दोस्तों का नाम बताना चाहेंगे जिनके साथ आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए? या बिल्कुल, रायन, एंथनी एंड जॉन। वाओ सर, मुझे लगा आप उनके साथ जब भी मैं राइड करता हूँ ना तो बहुत मज़ा आता है। अब इतने सपोर्टिव है कि बहुत मज़ा आता है। सर मुझे ऐसा लगा कि आप बोलोगे अमर अकबर एंथनी। हाँ बिल्कुल, वो मेरे लिए अमर अकबर एंथनी है। अमर अकबर एंथनी है। तो रायन, जॉन एंड एंथनी, थैंक यू सो मच टू सपोर्ट आवर उमेश सर ऑल द टाइम। यू आर बडीज गाइज। सर आपका साइकिलिंग का सफ़र बहुत ही कठिन रहा है, तो ये सफ़र में सर आपकी बॉडी ने कभी तो सिग्नल्स दिए होंगे कि रुक जा उमेश, रुक जा, अब मत कर। हाँ, समटाइम्स कभी साइकिलिंग करने के टाइम पे कभी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, कभी कभार कुछ हेल्थ सर्दी खांसी ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो हुए थे। देन फिर भी लेकिन मैंने बोला कोशिश करते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। और विल पावर स्ट्रॉन्ग रखा मैंने अपना, और यही एक कारण था कि जो ये इतना अचीव होता गया। बहुत बड़ी बात है सर। कभी सर 4.5 या 5 साल में आपको बुखार मतलब आया, बिल्कुल आया, लेकिन फिर भी मैंने बोला ना कोशिश, मैं बोला कि घर से तो निकलते हैं एटलीस्ट, जो होगा देखा जाए, और वो होता गया। मतलब आपने ऐसी राह पकड़ ली थी जिस पे वापस आना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। वो राह पे आप चलते और गए। एक ठान लिया था कि कुछ करना है लाइफ में, और वो होता गया। सारी चीज़ें जो है वो अपने आप मतलब होती गई एक्चुअल में देखा जाएगा। शायद ये मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि ये ऐसा कुछ करना है। दोस्तों ठान लेना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। आप सर को देख रहे हैं, 4.5-5 साल इन्होंने जो चीज़ ठान ली तो उनको सर्दी, बारिश, तूफान, साइक्लोन कुछ भी नहीं रोक पाया। और आप सभी जानते हैं कि मुंबई में क्या वेदर्स आते हैं और बारिश किस लेवल पे होती है। मतलब यहाँ पे मानसून का लेवल इतना हाई होता है कि छुट्टियाँ हो जाती हैं स्कूल में, ऑफिसेस की भी लोग छुट्टियाँ कर लेते मैं हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बारिश में बहुत सारी जगह है वसई में जहाँ पे पानी भर जाता है। हाँ हाँ। तो मैंने मतलब ऐसे जगह पे भी मतलब साइकिलिंग की है जहाँ मुझे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का भी एक खुला रोड मिल गया, तो मैंने वहाँ पे ही लूपिंग करके भी मतलब वो 100 किलोमीटर वहाँ पे कंप्लीट किया। तो कोई रीज़न ऐसा नहीं छोड़ा कि मतलब कहीं पानी भरा है, हाँ। करना है तो करना है, कहीं पे भी करो। उमेश सर, आप इतने सारे साइकिलिस्ट को जानते हो, लेकिन आपको कुछ एक साइकिलिस्ट ने तो बहुत इंस्पायर किया होगा। बिल्कुल।
लोगों को उनका नाम बताना चाहोगे कि कौन है वो साइकिलिस्ट जिनको देख के लगा कि नहीं मैं भी आगे बढ़ता जाऊंगा? मैंने सबसे पहले तो बताया था कि मैंने जिनकी वजह से शुरू किया था, सईद अनवर जी। सईद अनवर जी। उसके बाद पवन कुमार जी, पवन कुमार सर, वो भी मेरे काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन रहे। उनको देख के मैंने सोचा कि चलो इन्होंने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया तो मैं भी कोशिश करूँगा। देन और एक नाम लेना चाहूँगा अनिल कडू सर जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब योगदान उन्होंने 1250 दिन उन्होंने किया और अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट समथिंग कुछ हार्ट अटैक की वजह से या समथिंग उनका डेथ हो गया। हाँ हाँ। तो उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। वो भी, उनको देख के भी मैं इंस्पायर हुआ और सोचा कि एटलीस्ट इनके करीब पहुँचना है मुझे। उमेश सर, आपने इतनी सारी साइकिलिंग की, आपने महाराष्ट्र से गुजरात, महाराष्ट्र से और भी बहुत सारे स्टेट्स में आपने साइकिलिंग किया है। आपको कहाँ की साइकिलिंग कम्युनिटी सबसे अच्छी लगती है? मुझे तो सोलो राइड करना ही ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। हाँ। लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी जगह पे मैंने हमारे एक वसई विरार का साइकिलिंग का ग्रुप है, फिर एक बॉम्बे साइड के भी 2-3 ग्रुप्स हैं। हाँ। तो उनके इवेंट्स में वो हमेशा मुझे बुलाते हैं। हाँ। तो मैं जाता हूँ तो एंजॉय करता हूँ। अच्छा। तो ऐसा एंजॉय किया है मैंने उनके साथ भी। और सर, महाराष्ट्र की साइकिलिंग कम्युनिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुंबई की साइकिलिंग कम्युनिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि साइकिलिंग करते रहो, अपने आप को फिट रहो और जितना हो सके उतना पॉलिटिक्स से दूर रहो। जस्ट अपने हैप्पीनेस के लिए साइकिलिंग करो। सर, आपने इतने इवेंट्स अटेंड किए हैं, मैं भी शायद आपसे इवेंट्स में ही मिली हूँ कई बार। सर, आपको बेस्ट इवेंट कौन सा लगा सर, जहाँ मैं मिली या फिर हाँ, मैंने बिल्कुल मतलब जहाँ पे भी मैंने आपके साथ कुछ 4-5 राइड्स इवेंट्स में किए हैं, तो वो एक माहौल अच्छा लगता है कि एक लोगों को एनर्जेटिक आपको देखा है मैंने, मतलब जैसे वीडियोस, फोटोज एंड ऑल, मतलब तो अच्छा लगता है। तो ये मैंने भी एंजॉय किया है बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। उमेश सर, आपसे बात करके इतना मज़ा आया और आपके साथ जितनी बार भी साइकिलिंग में मैं मिलती हूँ मुझे एक अलग इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत मज़ा आया सर आपके साथ बात करके। बिल्कुल, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने भी तो एक अच्छा सा एक स्पोर्टी सोल करके एक ग्रुप बनाया है। यस, स्पोर्टी सोल्स। स्पोर्टी सोल, सॉरी। यस, स्पोर्टी सोल्स। तो उसी ग्रुप के अंदर मैं तो कहूँगा कि जिन्होंने भी अच्छा अचीव किया है, जो मोटिवेट करके लोगों को और मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसे लोग उसमें ज्वाइन हो और आपको देख के हर कोई मोटिवेट होता रहे। तो प्लीज़ इनका ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं तो कहूँगा। अरे थैंक यू सो मच सर। तो डू ज्वाइन स्पोर्टी सोल्स गाइस। हम बैठेंगे मूविंग माइक पे और ऐसे ही अलग अलग टैलेंट बाहर आएगा। यस सर, बिल्कुल। द मूविंग माइक शो पे इसी तरीके से आके बातें करेंगे, उसके लिए प्लीज ज्वाइन करिए। बहुत सारा थैंक यू सर, आई एम रियली थैंकफुल सर। थैंक यू। तो मुझे बोलना है कि एक्चुअली आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो शायद कभी किसी ने सोचे ही नहीं, और इतना अच्छा एक्सप्लोजर, मतलब कि लोगों को मतलब समझ में आया कि क्या होता है। तो ये सही मायने में मतलब मुझे भी मज़ा आया आपके साथ। अरे थैंक यू और सर। ऐसे ही आप वीडियोस बनाते रहो, ऐसे ही मोटिवेशंस आपको और ऐसे अचीवमेंट्स को देख के काफ़ी सारे और रिकॉर्ड बनते जाए, ऐसे लोग मोटिवेट होते रहे, यही कहूँगा। द मूविंग माइक शो का मोटिव ही यही है कि जो लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हों लेकिन उनकी मोटिवेशनल स्टोरीज सामने नहीं आ रही हो, वो इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपनी स्टोरीज़ को बताएं, जिससे हमारी पब्लिक को, हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को मोटिवेशन मिले। तो आज उमेश पटेल थे, अगला कोई और होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहानी चलती रहेगी, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।